और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी तो हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका लगा। हालांकि उम्मीद की जा रही थी शायद किसी तरह की कोई बड़ी राहत मिल सकती है हिंदू पक्ष को, लेकिन मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बड़ी राहत बताई जा रही है। जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई और ऐसे में आपको बता दें कि हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार कर दिया गया। बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले के बाद निश्चित तौर पर अब आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया है, दलीलें हैं, आगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जरूर जा सकता है हिंदू पक्ष की तरफ से। लेकिन अभी फिलहाल जो बड़ी अपडेट है वो ये कि आज जब हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका हिंदू पक्ष को लगा। ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने से हाईकोर्ट की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष के लिए राहत भरी खबर है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार इस पूरे मामले पर कई तरह की दलीलें दी जा रही थी, लेकिन उन दलीलों के तहत लगातार कोशिश यही की जा रही थी कि किसी तरह से मुस्लिम पक्ष को राहत मिल सके। लेकिन हिंदू पक्ष भी लगातार कवायद और कोशिश यही कर रहा था कि शायद किसी तरह की राहत उनको मिल सकती है, लेकिन फिलहाल बहुत बड़ा झटका लगा। मेरे सहयोगी सौरभ मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए हिंदू पक्ष को तो एक बहुत बड़ा झटका लगा है और मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बड़ी राहत पूरे मामले पर। बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जिस तरह से मथुरा सिक्की जनजाति का जो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित ढांचा मानने से साफ साफ मना कर दिया है, जिसके चलते हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। क्योंकि जिस तरह से हिंदू पक्ष अयोध्या के तर्ज पर यह मांग कर रहा था कि जिस तरह से अयोध्या को विवादित ढांचा कहा गया था, उसी तरह सिख जन्मभूमि और मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को भी विवादित ढांचा घोषित किया जाए। और इसी मामले की अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई किया था। हालांकि इसके पहले की सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित कर लिया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हिंदू पक्ष को एक जोरदार झटका लगा हुआ है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। हालांकि सौरभ देखिए, जब जब दलीलें हिंदू पक्ष की तरफ से दी जाती थी तब तब उम्मीद यही की जाती थी शायद किसी तरह का कोई बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को लगेगा, क्योंकि दलीलों में बहुत सी चीजों का जिक्र यहाँ पर हिंदू पक्ष करता था। लेकिन अब चूंकि बड़ा झटका लगा तो इस बीच क्या कोई खास रिएक्शन सामने आ पाया हिंदू पक्ष के किसी भी अधिवक्ता या किसी भी मेंबर का? देखिए अगर हिंदू पक्ष के लॉयर की बात करें तो हिंदू पक्ष के लॉयर जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी कुछ देर बाद वो कोर्ट से निकलेंगे तो हम उनसे बात करेंगे कि आखिर कोर्ट के अंदर क्या क्या जो दलीलें पेश की गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से, आखिर ये जो अर्जी है वो किस तरह से खारिज की गई है। तो कुल मिलाकर देखिए अगर हम अभी बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए हिंदू पक्ष को एक जोरदार झटका इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा है। क्योंकि जिस तरह से हिंदू पक्ष ने बार बार दावे किए थे कि वो मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था और मंदिर अगर एक बार टूट जाता है तो उसको विवादित ढांचा के रूप में घोषित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की इस अर्जी को पूरी तरीके से खारिज किया है और कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को एक राहत दिया है। और सौरभ आपके पास कुछ अपडेट और आई, जब सुनवाई हो रही थी तो ईदगाह को विवादित ढांचा यहाँ पर न मानने से जो इनकार किया गया, तो किस किस तरह की दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से दी जा रही थी और क्या क्या सुनवाई के दौरान और सुनने को मिल पाया? देखिए अगर हिंदू पक्ष की बात करें तो हिंदू पक्ष का ये साफ साफ दावा था कि ये मंदिर था और मंदिर तोड़कर ही यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इसी के तथ्यों के आधार पर इसको विवादित ढांचा घोषित किया जाए। लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष की हम बात करें तो मुस्लिम पक्ष ने 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा था कि जब 1991 में वर्शिप एक्ट आया था उसके बाद किसी धार्मिक स्थल को किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। तो उसी की पूरी सुनवाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुना और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज हिंदू पक्ष को एक तगड़ा झटका देते हुए ये कहा है कि अब मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा के रूप में आप नहीं देख पाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो शाही ईदगाह मस्जिद को अब विवादित ढांचा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ना कहने से मना कर दिया है। और देखिए सौरभ, इस पूरे मामले पर भले ही सुनवाई हो और हिंदू पक्ष को झटका लगा हो, लेकिन शायद हिंदू पक्ष यही नहीं रुकेगा। अब हो सकता है कि अभी तो हाईकोर्ट में ही सुनवाई हुई और हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका भले ही साबित हुआ हो, लेकिन आने वाले समय में कानूनी प्रक्रिया के तहत क्या ये मानकर चला जाए कि सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकता है हिंदू पक्ष? बिल्कुल। देखिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है हिंदू पक्ष, क्योंकि अभी भी देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 18 याचिकाओं पे इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। लेकिन ये अलग से अर्जी हिंदू पक्ष की तरफ से दी गई थी कि जिस तरह से अयोध्या को विवादित ढांचा का रूप दिया गया था उसी तरह शाही जामा जो मस्जिद है उसको भी विवादित ढांचा दिया जाए। लेकिन 18 याचिकाएं जो है वो अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट लगातार उस पर सुनवाई कर रहा है। क्योंकि इसके पहले भी अगर हम मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष का निकासी साफ साफ कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 याचिकाओं की सुनवाई न करके एक एक याचिकाओं की सुनवाई करे। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस वक्त मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को खारिज कर दिया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये साफ साफ कहा था कि हम 18 याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करेंगे जिससे कि हमारा समय बचेगा। लेकिन आज हिंदू पक्ष को एक जोरदार झटका लगा है। जिस तरह से हिंदू पक्ष ने विवादित ढांचे की मांग की थी
शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर वो कहीं ना कहीं खारिज होते हुए दिख रही है। निश्चित तौर पर। और देखिए लगातार इस तरह के मामले बहुत तेजी के साथ एक के बाद एक बढ़ते हुए नजर आ रहे थे जब ये मामला सामने आया था। अब इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? क्या वो अभी किसी तरह की, हालांकि राहत तो मिल चुकी है, लेकिन अभी वो संतुष्ट है इस बड़े फैसले के बाद? मुस्लिम पक्ष की तरफ से देखिए साफ साफ कहना है कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और इस तरह का जो फैसला कोर्ट ने दिया है वो उनके पक्ष में दिया है। क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरह से अभी तक मुस्लिम पक्ष को कई मामलों में जोरदार झटके लगे हैं, चाहे वो ज्ञानवापी की बात कर लें, चाहे वो मथुरा शाही ईदगाह की बात करें, लेकिन आज मुस्लिम पक्ष को एक हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने अपनी कई दलीलों में ये पेश किया था कि जब 1991 में वर्शिप एक्ट का जब मामला आया था उसमें कोई धार्मिक छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, तो आखिर आप इसको विवादित ढांचा कैसे कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुना, करीब 10 मिनट दोनों में सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तरफ फैसला देते हुए ये कहा है कि अभी इस शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा कहने का किसी को कोई हक नहीं है। बिल्कुल। अब आगे किस तरह के रिएक्शन हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष के सामने आते हुए देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहरहाल जानकारी साझी की उसके लिए बहुत शुक्रिया। मथुरा से मेरे सहयोगी प्रवेश हमारे साथ लाइव बने हुए। प्रवेश, क्या जानकारी? क्योंकि हिंदू पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसमें बहुत बड़ा झटका लगा है। जो विवादित ढांचा था उसे ना मानने से इनकार कर दिया पूरी तरह से। और शाही ईदगाह मस्जिद का काफी समय से जो बात चलता आ रहा है, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल भी रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से जो मुस्लिम पक्ष को जो राहत मिली है तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को बड़ा झटका इसको मिला है। क्योंकि हिंदू पक्ष बराबर उसको जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसको विवादित ढांचा बताते हुए आ रही थी, लेकिन जो इस तरीके से हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए कि उसको जो मस्जिद है उसको विवादित ढांचा कहने का कोई अधिकार नहीं है, तो लिहाजा देखा जाए तो एक तरह से एक मुस्लिम पक्ष में ही ये फैसला जो सुनाया गया है और उसी को लेकर देखिए मुस्लिम पक्ष को ही इसमें राहत मिली है। लेकिन हिंदू पक्ष जिस तरीके से एक एक करके करीब 18 मुकदमे जो इसमें अभी तक दायर किए गए थे, सभी मुकदमे जो यहाँ से श्री कृष्ण जन्मभूमि कर दिए गए थे, संघर्ष न्यास के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लौटूंगी प्रवेश में आपके साथ। दिनेश जी, आपसे पहला ओपनिंग रिमार्क मैं इसी चीज पर लूंगी क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार उम्मीद यही कर रहा था कि शायद मथुरा शाही ईदगाह मामले पर किसी तरह का बड़ा यहां पर फायदा मिल सकता है, लेकिन बहुत बड़ा झटका लगा है। अब देखिए, हमने माननीय न्यायालय में ये मांग की थी कि जब सारे प्राचीन शाह के हिंदू मंदिर की तरफ है, बिजली का बिल, पानी का बिल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा सभी हिंदू मंदिर को मिला है, तो इस स्थान को विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने ये कहा था कि जब हम यहाँ पर विवादित ढांचा घोषित हो जाएगा तो हम नमाज कहाँ पढ़ेंगे। हो सकता है माननीय न्यायालय ने नमाज को देखते हुए ये फैसला दिया हो, या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक वर्शिप एक्ट पर फैसला नहीं होगा तब तक हम निचली अदालत को आदेश नहीं देंगे, तो हो सकता है न्यायालय ने उस आधार पर फैसला नहीं दिया हो। तो ये माननीय न्यायालय के फैसले से हम संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है आगे भविष्य में भी जब प्राचीन शाह सभी हमारे कृष्ण मंदिर के हैं तो हमें उम्मीद है हमारी जीत जरूर होगी। ठीक है, हिंदू पक्ष अभी फिलहाल संतुष्ट नहीं है, लेकिन आगे की राहें क्या है? अब अगला कदम क्या है आप लोगों का? चलिए, दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। ऐसे में प्रवेश, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए दिनेश फलहारी जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका सीधे तौर पर ये कहना कि अभी भले ही झटका लगा है लेकिन यहाँ हम रुकेंगे नहीं, आगे आने वाले समय में जो भी याचिका 18 याचिका भी पेंडिंग है जिस पर सुनवाई हो रही है, शायद उसमें किसी तरह की बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 18 याचिका हैं, जो बराबर 18 याचिका पहले मथुरा की निचली अदालत से लेकर के हाई कोर्ट तक पहुंची हैं, उस अदालत में ये वर्चुअस एक्ट का मुस्लिम जो पक्ष था वो बराबर शुरू से ही इसका जिक्र करता हुआ रहा था कि पहले वर्चुअस एक्ट को सुना जाए, और वहीं पर हिंदू पक्ष कह रहा था कि पहले सबसे पहले वहां का एक सर्वे होना चाहिए और इसको विवादित ढांचा बता हुआ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से जो हाई कोर्ट ने आज जो तरीके से सुनवाई की है और एक फैसला जो उसको विवादित ढांचा न मानते हुए एक तरह का जो मुस्लिम पक्ष को जो एक राहत बड़ी जो खबर उनको दी गई है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जिसको जैसे देखा जा रहा अभी, जो कि हमारे साथ दिनेश फलारी जो जुड़े हुए थे वो भी बता रहे थे कि हम इससे संतुष्ट नहीं है। अब देखना ये होगा कि जो हिंदू पक्ष है, जो 18 याचिका है अभी और है जिस पर सुनवाई होनी है, उनमें किस तरीके का क्या कोई फैसला बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है कि हिंदू पक्ष को आगे आने वाले समय में राहत मिल पाती है या नहीं। बहरहाल जानकारी साझी की उसके लिए बहुत शुक्रिया प्रवेश।